मैट्रिक क्लास यानी कि 10वीं बोर्ड का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जो अध्याय 7 में है। तो उसी का हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, प्रश्नावली 7.1। आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल करके, आप कहीं भी रहें आप हमसे पूछ सकते हैं। आप लोगों को मेरा पढ़ाई बिल्कुल वैसे लगेगा जैसे कि आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो। तो ध्यान से देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कराए, बिंदुओं के निम्नलिखित ना युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी कि दो बिंदु दिया हुआ है, उसके बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है। दूरी मतलब डिस्टेंस ज्ञात करना है ना। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीनों क्वेश्चन हम लिख लिए हैं और ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, हमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस मतलब दूरी निकालना है। तो देखिए, अगर हम एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे, बिंदु ए ना। अब इसका जो मान जो दिया हुआ है पहले से 2 और 3 दिया हुआ है। एक और बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे बी, इसका मान लेते हैं कि ये बिंदु दिया हुआ 4 और 1। तो ये दोनों का बीच का हमको दूरी ज्ञात करना है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए, इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये बिंदु का निर्देशांक हम लोगों को मान लेना होगा। जैसे इस चैप्टर का नाम ही है निर्देशांक ज्यामिति, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे x1 ना, और इसको मान लेंगे y1। बात समझ में आ रहा है ना। इसको मानेंगे x1, ये साइड वाला को x1, इधर वाला y1। अब यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ जब आएंगे, जब ये x1 माने हैं तो इसको हम लोग मान लेंगे x2, और ये मेरा हो जाएगा y2। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। कहने का मतलब है ये दोनों बिंदु के हम निर्देशांक के रूप में सेट कर देंगे। इसका हम मान लेंगे x1, ये हो गया x2, y1 ही y2। देखिए, आप उलट पलट के भी मान सकते हैं। कहने का मेरा मतलब है, हम अगर ये बिंदु को इधर ले लें, बिंदु को इधर ले लें, तो x1 का मान कोई भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दूरी। तो दूरी के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, जिसको दूरी सूत्र कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। उसको हम लोग याद कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर आप लोगों को सूत्र लिख करके बताते हैं। दूरी सूत्र ना, इसका नाम है दूरी सूत्र, हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दूरी सूत्र। देखिए, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र अगर हम लोगों को याद नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए आप सूत्र को याद रख लीजिए। बहुत आसान है। देखिए, हम आप लोगों को बता रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x1, फिर लिखते हैं माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। यही है आपका दूरी सूत्र, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए, हम चाहें तो इसको उलट के भी लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर हम x2 माइनस x1 भी लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर y2 माइनस y1 भी लिखेंगे तो नो प्रॉब्लम। कहीं कैसे, अगर -2 का अगर स्क्वायर करें तब वो 4 आएगा। कैसे? -2 गुना -2, और अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तब वो 4 आएगा। यानी कि जब कोई वर्ग में हो तो माइनस प्लस मायने नहीं रखता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं सूत्र, और यहाँ पर y2 माइनस y1 भी। लेकिन आप ऐसे ही याद रखिए कि x1 में से x2 को घटा देंगे होल स्क्वायर, और प्लस क्या बोलते हैं y1 में से y2 को घटा देंगे होल स्क्वायर का रूट ओवर। इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि दूरी सूत्र। हम लोग इसको याद रख लेंगे। चलिए, आप लोग भी याद कर लिए होंगे। एक बार फिर से हम बोलते हैं कि दूरी सूत्र क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। याद हो गया ना। तो चलिए, अब हम लोग बनाना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट, कि हम लोग x1 यानी कि एक क्वेश्चन हम आपको डिटेल में पहले बताते हैं। देखिए, x1 के सामने 2 है, यानी कि आप कह सकते हैं कि x1 बराबर 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आ जाइए, y1 बराबर, y1 के सामने क्या है? 3 है, यानी कि 3 दिया हुआ है। अब इसमें आ जाइए बिंदु बी में, यहाँ पे देखिए तो आपका x2 बराबर क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, 4 लिख दिए। उसी y2 बराबर क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? 1। ये वैल्यू हम लोग लिख करके भी कॉपी में बना सकते हैं, या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं कि x1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y1 का मान है, ये y3 का। कहने का मतलब है, अगर इधर वाला को x1 y1 माने हैं तो इधर x2 y2 हो जाएगा। अगर इधर भी मान लें, अगर x1 और y2 माने, कहने का मतलब x1 और y1 मान लें, तो इधर वाला को हमको 2 मानना होगा। ऐसे कोई दिक्कत
नहीं है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोगों को दूरी यानी कि निकालना है, बीच की दूरी निकालना है ना। तो देखिए ए बी का बीच की दूरी हमको निकालना है। ये पिक्चर के अनुसार हम मान क्या लिए हैं, दोनों बिंदु को ए बी मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं, ए बी। तो चलिए हम लोग ए बी बराबर लिखते हैं। कहने का मतलब है कि ए बी के हमको सूत्र से यानी कि दूरी डिस्टेंस फार्मूला से हमको दूरी निकालना है। तो ए बी बराबर हम लोग अगर बार बार सूत्र लिखेंगे ना तो और बढ़िया से याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हम लोग पहले सूत्र लिख लेते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, रूट ओवर। यही ना डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब चलिए अब फार्मूला पे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। ए बी बराबर x1 का वैल्यू कितना है, 2 है। x2 कितना है, 4 है, 4 यहां दे देंगे होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 का मान कितना है, 3 है, माइनस y2 का मान कितना है, 1, एक और ऊपर दे देंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट ओवर। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिएगा, इसको जरूर सही सही बैठाइएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे कोष्ट के अंदर जो है उसको पहले हल करना चाहिए। तो 2 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पे आपको -2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाला अधिक है। आगे बढ़ेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 पर क्या दे देंगे, स्क्वायर। अब और आगे हल करेंगे, ध्यान से देखिए, -2 का स्क्वायर यानी कि -2 इंटू -2, 2 दूनी के 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4। यहाँ भी 2 दूनी के 4, आगे हल कर दिए, 4 और 4 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, √8। अब √8 के भी अगर हल करते हैं, एकदम देखिए आंसर एकदम माने एकदम छोटा रूप में आंसर को लिख करके लिख देना चाहिए। इतना भी हम लोग लिखते हैं तो आंसर मेरा गलत नहीं है, लेकिन इसको एकदम और छोटा कितना कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। √8 के अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए इस पर रूट है, यहाँ से जोड़ा लग जाएगा, हम लोग 8 क्लास में पढ़े हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, एक रूट के अंदर, यानी कि आपका ए बी बराबर 2√2, यानी कि यही आपका डिस्टेंस आ गया, यानी कि यही आपका फाइनली आंसर हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल है ना। अगर दिक्कत भी लग रहा होगा तो जरूर हमसे पूछिएगा माय डियर स्टूडेंट, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर और मास्टर के पास जरूर पूछना चाहिए। कहने का मतलब जो प्रॉब्लम है जरूर बताना चाहिए, है ना। हम अपने जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा से बता रहे हैं, फिर भी अगर दिक्कत लग रहा होगा तो जरूर पूछिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, इसको आप कॉपी में लिख भी सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न संख्या 2 में। ठीक है, तो देखिए प्रश्न संख्या 2 हम आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं। इस पिक्चर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको अब फोटो को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेस रहना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि तीनों क्वेश्चन आप लोगों को हम एक बार में ही समझा दें। चलिए अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या, ये हमारा 1 का सलूशन हुआ। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 का दूसरा क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। दिया हुआ है -5, फिर दिया हुआ है 7, फिर दिया हुआ है -1 और 3 दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पता है आप लोगों को कि हम लोग इसको क्या मानेंगे, x1 मान लेंगे, है ना। तो x1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, y1। तो यहाँ पे देखिए आराम से पहले लिख लीजिए, x1 बराबर -5, x2 बराबर ये वाला यानी कि -1। अब y1 बराबर आपका 7 हो जाएगा, यहाँ पे y2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। फिर से एक बार देखिए, x1 का मान -5, x2 का मान ये वाला हो जाएगा -1, y1 का मान 7, y2 का मान 3। समझ में आ गया। ये आपको सही से लिखना है। अगर आप इसमें गलती कर दीजिएगा तो आप हल ही गलती माने सोल्यूशन इसका गलती कर दीजिएगा, इसलिए इसको ध्यान से लिखिएगा। अब हम लोग मान लेते हैं ये जो बिंदु है, यहाँ पे देखिए हम इस टाइप से बना देते हैं और आप लोगों को अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए P और Q, ये बिंदु मेरा होगा 5, 7, ये वाला हो गया -1 और 3, यही बिंदु हम लोग मान लेते हैं। तो हमको मान के चलिए किस क्या निकालना है, तो PQ का डिस्टेंस निकालना है ना। PQ ने दूरी मान लिए हैं, तो चलिए आराम से हम लोग लिखेंगे। PQ बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, PQ बराबर x1 कितना है, -5 है, ऐसे करके लिख दीजिए। फिर है आपका कितना, यहाँ कोष्ट में भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। फिर कितना है x2 का मान क्या है, -1, -1। अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा वाला कोष्ट ऐसे दे दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्लस y1 कितना है 7 घटा y2 3,
यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे। आगे आते हैं, ये -5 है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। बात समझ में आ रहा है? देखिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, -5 माइनस माइनस ये हो जाएगा +1। अब यहाँ पे होल स्क्वायर, इसको जोड़ दीजिए चाहे घटा दीजिए, चाहे अभी ऐसी छोड़ दीजिए, 7 - 3 का होल स्क्वायर। इसके ऊपर क्या हो जाएगा √। अब आगे देखिए -5 में से 1 घट जाएगा, आपका बच जाएगा -4 का स्क्वायर। यहाँ 7 में से 3 घट जाएगा तो बच जाएगा +4 का स्क्वायर का क्या होगा √। अब देखिए यहाँ पे 4 चौका 16, 4 चौका 16, कहे कि माइनस कहाँ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए 4 चौका 16 यहाँ भी हो गया, 16 16 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका √32। अब वही फॉर्मूला कि हम लोग 32 को क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए इसका जैसी फैक्टराइज कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 आ जाएगा। ये जोड़ा लग जाएगा, ये जोड़ा ये रूट के अंदर हो जाएगा, है ना। यानी कि आप लिख सकते हैं कि PQ का जो डिस्टेंस है, यहाँ देखिए यहाँ से एगो 2 निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, ये रूट के अंदर, तो यानी कि 2 दूनी के 4√2, ये आपका हो जाएगा फाइनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, A, B ना, फिर -A और -B। कहने का मतलब है 2 बिंदु दिया हुआ है, पहला बिंदु A है और दूसरा बिंदु -A और -B है। सॉरी, पहला बिंदु A और B है और दूसरा बिंदु -A और -B है। अब देखिए क्या करेंगे, हम आप लोग को समझा दिए हैं, ऐसे हम लोग एक रेखा भी ले सकते हैं, इस तरह से मैंने दूरी भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग चलिए A और B ही मान लीजिए, है ना। पहला बिंदु A B और यहाँ पे हो गया -A और -B। हम लोग को पता है कि इसको x1 बोलते हैं, x1 बराबर A हो जाएगा। इधर आ जाइए, x2 बराबर क्या बोलिएगा -A, यहाँ पे आ जाएंगे y1 क्या हो जाएगा B और y2 बराबर क्या हो जाएगा -B हो जाएगा ना। कहने का मतलब ये x1 का मान, ये x2 के मान, ये y1 का मान, ये y2 का मान। अब चलिए हम लोग हल करेंगे, हमको क्या निकालना है AB का डिस्टेंस। तो AB बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का √। अब आप बोलिएगा कि हर में आप सूत्र क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, आप लोग भी इसी तरह से बार बार सूत्र लिखिएगा ना तो फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा याद हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह से आप लोग भी लिख लिख के सूत्र को बनाया कीजिए। इससे 2 फायदा है, सूत्र लिखिएगा तो जो आपका कॉपी चेक करेगा वो भी खुश होगा कि कितना अच्छा स्टूडेंट है कि सूत्र भी साथ में लिखता है, इसके बाद बनाना शुरू करता है, अब आपको याद भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे x1 का मान आपका क्या है A है, -x2 का मान -A है तो -A करके इसे कर दीजिए, ठीक है, होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाइए y1 क्या है B और यह है -B, है ना, तो इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या हो जाएगा √। आगे आइए तो देखिए A है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस A, यहाँ पर होल स्क्वायर। उसी आगे आ जाए, यहाँ पे B है B, माइनस माइनस प्लस B का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना। आगे आप लोग को पता है कि अगर A जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2A का होल स्क्वायर, 2A का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2B का हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर और 2 दूनी के 4B स्क्वायर। इधर अलगे भी समझ लीजिए, 2A गुना 2A तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और A में A से गुना करेंगे तो A पर स्क्वायर। अब देखिए इस पर भी √। है। अब क्या कीजिए कि इतना नहीं छोड़ना है और आगे हल करना है। यहाँ पर आप 4 कॉमन ले लीजिए, जैसे 4 कॉमन लीजिएगा ना तो देखिए दोनों में 4 4 है तो यहाँ पर बचेगा A स्क्वायर और यहाँ पर बच जाएगा B स्क्वायर का यहाँ हो जाएगा √। और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए 4 का वर्गमूल निकल जाएगा और निकल के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर बच कितना जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपका फाइनली AB का डिस्टेंस हो गया, यानी कि दूरी सूत्र से इसका फाइनली आंसर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोगों को कॉपी में नोट भी करना होगा तो आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा। तो ये हम लोग, हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग 7.1 का दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से आप लोगों को बुझाएगा, बस माइंड में सेटअप करते चलना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 यानी कि 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हम यहां से यहां तक पहले माइंड में सेटअप करेंगे कि इतना के बीच के हमको क्या निकालना है, दूरी ज्ञात करना है। यानी कि यहां भी हम लोग समझ गए हैं कि दूरी सूत्र का यूज होगा।
क्यों? क्योंकि अभी तुरंत हम लोग दूरी सूत्र का यूज करके दो बिंदुओं के डिस्टेंस निकाले हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम मान लेते हैं ए बिंदु मान लेते हैं 0 0 दिया हुआ है, और दूसरा बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं बी, ये कितना दिया हुआ है 36 और 15 दिया हुआ है। ये दोनों बिंदु के बीच के हमको क्या निकालना है? दूरी को निकालना है कि कितना दूरी होगा। ठीक है, तो किसका यूज करेंगे? दूरी सूत्र का। आप लोग को पता है कि दूरी सूत्र क्या होता है? तो देखिए, दूरी सूत्र बहुत आसान है ना। दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का क्या चीज? होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? दूरी सूत्र का उपयोग करने के लिए यहाँ पे जानते हैं कि x1 के मान क्या हो जाएगा 0, x2 का मान आते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना 36। इसी तरह से y1 बराबर का हो जाए, y1 बराबर हो जाए 0 और y2 बराबर हो जाए 15। तो यहाँ लिख दे, ठीक ना। अब सूत्र का यूज करब, यानी कि x1 माइनस x2 यानी कि 0 माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस 15 के क्या हो जाए स्क्वायर के रूट ओवर। ठीक बा। अब यहाँ पे देखा 0 में से 36 घटी यानी कि माइनस 36 के स्क्वायर, अब यहाँ घटी तो माइनस 15 के क्या हो जाए स्क्वायर के रूट ओवर। अब यहाँ पे देखा 36 के स्क्वायर कितना के स्क्वायर करेंगे तो आपको आ जाएगा 1296 प्लस 15 पर हम 225 हो जाएगा ना। अब इसको दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो 9 6 5 कितना हो जाएगा 11 के 1। अब यहाँ जाए 9 2 11 1 12 के 2, अब 2 2 4 और 1 5 यानी कि 1500 कितना हो जाए 21। अब 1521 के अगर हम वर्गमूल निकालब, इतना के जब वर्गमूल निकालब तो कितना हो जाए 39 हो जाए। कितना हो जाए 39, यानी कि 39 गुना 39 आपको हो जाता है 1521। यानी कि दोनों का बीच की दूरी यानी कि AB के बीच की दूरी कितना आ गया 39, यानी कि 39 मात्रक आ गया। ये हमारा हो जाए फाइनली आंसर। अब कह रहा है क्या आप अनुच्छेद 7.2 के दिए गए दोनों शहर A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो बिल्कुल, अगर बिंदु दिया हुआ है तो किसी का भी हम लोग दूरी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट। हाँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आप लोगों को प्रश्नावली 7.1 का तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5, 2 और 3 और -2 और -11 संरेखी है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे संरेखी किसको कहते हैं। तो संरेखी का मतलब हुआ कि वैसा बिंदु जो एक ही रेखा में हो, एक ही लाइन पर हो, एक ही मतलब कतार में हो। जहां कहने का मतलब है कि संरेखी के मतलब मान लेते हैं अगर एक बिंदु यहाँ पर ए ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं ए, दूसरा का बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं बी और तीसरा का बिंदु यहाँ पर ले लेते हैं सी। जैसे कि इसको मान लीजिए आपका 1 दिया हुआ है और 5, ई बिंदु को हम लोग मान लेते हैं 2 और दिया हुआ है 3, और ये बिंदु को मान लेते हैं कि -2 और -11 दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि ये तीनों बिंदु क्या संरेखी हैं? संरेखी मतलब कि एक ही रेखा में ये तीनों बिंदु हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि हमको देखना होगा कि तीनों जो बिंदु है एक ही लाइन पर है कि नहीं। इसके लिए हमको AB बराबर BC और बराबर AC देखना होगा कि हो रहा है कि नहीं। माने AB बराबर BC बराबर AC आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तब हम लोग बोलेंगे संरेखी है, अब अगर बराबर नहीं आया तो बोलेंगे संरेखी नहीं है। इसके लिए हम लोग का क्या करना होगा, तो हमको AB का डिस्टेंस निकालना होगा, BC का निकालना होगा और फिर AC का निकालना होगा। तो कोई बात नहीं है, हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और आराम से हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी कि दूरी को निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और हम लोग बनाते हैं। चलिए सबसे पहले निकालते हैं AB का दूरी, है ना। किसका निकालते हैं? AB का डिस्टेंस। तो देखिए AB बराबर हम लोग चाहे तो ले भी सकते हैं ऐसे करके, है ना। यहाँ पे हम लोग मान लिए AB, है ना। ये कितना दिया हुआ है 1 5, फिर कितना दिया हुआ है 2 और 3। अब हम लोग AB का निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो चलिए AB निकालते हैं। ये जानते हैं x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। पहले सूत्र को लिख लीजिए, जितने बार लिखवा सूत्र उतने याद हो ना। तो x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर होला। ये सब कोई के याद बाहिन, अब याद हो गई होई का। अब देखा यहाँ क्या करब, x1 माइनस x2 यानी कि 1 माइनस 2 के का हो जाए होल स्क्वायर
y1 माइनस y2 यानी कि 5 घटा 3 के होल स्क्वायर, ये क्या हो जाए रूट ओवर। अब देखा आगे, एक में से -2 घटाई कितना आए -1 आई, क्या आए -1, तो -1 के स्क्वायर। 5 में से 3 घटाए तो क्या बची 2, तो यहाँ हो जाए 2 के स्क्वायर हो जाए। आगे बढ़ब -1 के स्क्वायर क्या हो जाए 1, क्या है कि -1 गुना -1 बराबर छूछे 1। आगे बढ़ेंगे 2 दूनी के 4, आगे आओ बढ़ब 4 अब 1 रूट 5 यानी कि ए बी बराबर आ गया रूट 5। अब यहाँ रुक जाए, स्टॉप। ठीक, अब हम लोग ए बी निकाल लिए यानी कि यहां से यहां तक के दूरी निकाल ले ली। अब निकाला बीसी के दूरी, क्या निकालब बीसी के दूरी निकालब। तो बीसी के दूरी हम इनके पता बाहिन कि बहुत आसान बा। तो कैसे आसान बाहिन, तो यह दूरी के सूत्र का प्रयोग करब ना, डिस्टेंस फार्मूला के सूत्र का प्रयोग। तो चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे बी और सी। ये हो गया बी और सी, ये हो गया 2,3 एकरा मानब ना बी के मान और ओकरा मानब सी के मान, ऐसे ठीक बा। अब यहाँ से दूरी सूत्र के प्रयोग करब, कैसे करब तो देखा यहाँ कुछ नहीं वही। अब हमारा निकालना बा बीसी के, तो बीसी बराबर x1 माइनस x2 के क्या हो जाए होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर के क्या चीज रूट ओवर, है ना। अब वह x1 x2 y1 y2, तो x1 के मान 2 हो जाए घटा, अब x2 के मान ये वाला -2, तो ऐसे बाहिन तो ऐसे कर दा, थोड़ा बड़ा कोष्ठ मंडला देवाला पड़ी ऐसे। आगे बढ़ब y1 3 बात तो 3 घटा -11, कोई बात नहीं किया, ऐसे कर दे यहाँ पर। आगे देखा, अब देखा यहाँ 2 बात 2 माइनस माइनस का हो जाए +2 का स्क्वायर। आगे बढ़ब ई बाहिन 3 यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाए 11 का होल स्क्वायर। आओ आगे बढ़ब तो 2 2 4 के स्क्वायर हो जाए, यहाँ बढ़ब तो 11 और 3 कितना हो जाए 14, तो यहाँ हो जाए 14 के स्क्वायर। तो देखा यहाँ 4 के स्क्वायर 4 चौका 16 और 14 में 14 से गुना करब तो 196 का रूट ओवर। अब एक जोड़ द तो 6 6 12 के 2 9 1 10 अब 1 11 यानी कि 212 आ गया रूट 212 जोड़ देव तो देखा यहाँ 6 6 12 के 2 हो गया 9 1 10 अब 1 11 एक इधर से हासिल आए 212 एक यहीं छोड़ दे। अब हम लोग निकालेंगे यानी कि अब हम लोग आगे निकालेंगे यानी कि AC का मान, किसका मान AC का। चलिए AC का तो फोटो हम लोगों को पहले से ही बना हुआ है, ये मेरा A हो गया, ये मेरा क्या हो गया C हो गया। अब हमको इसको खाली हटा देना है, यहाँ पर इसको नहीं लेना है। अब चले थे AC के मान, तो फार्मूला वो है ना क्या चीज, तो यहाँ देखा अब लिखा AC बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर के रूट ओवर। बार बार सूत्र लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऐसे हम लोगों को याद हो जाएगा, याद हो जाए। ठीक, अब देखा यहाँ AC बराबर x1 का हो जाए 1 घटा x2 -2, चलो -2 लिख दिली। ऐसे आगे बढ़ा y1 5 बाहिन 5 y2 -11 बाहिन तो -11। अब कोष्ट बन करके ऐसे दे दे, एक ऊपर का दे दे होल स्क्वायर। अब यहाँ AC बराबर का हो जाए तो 1 बाई 1 माइनस माइनस यहाँ +2 के का हो जाए स्क्वायर। अब यहाँ देखा 5 माइनस माइनस +11 हो जाए एक होल स्क्वायर। आगे बढ़ब तो 2 अब कितना हो जाए 3 के स्क्वायर। अब आगे बढ़ब तो 5 अब 11 हो जाए कितना 16 के स्क्वायर। अब आगे बढ़ब 3 तिहाई 9 16 16 256 ऐसे कर दे यानी कि AC बराबर 9 6 15 के 5 5 अब 1 6 हो जाए यानी कि 265 आ जाए। अब देख रहे हैं यहाँ ध्यान से देखब कि हमारा देखे रहे कि संरेखी बाकी ना, तो यहाँ पर देखे थी कि AB के मान आ गया कुछ और, BC के भी मान आ गया कुछ और, अब AC के भी मान आ गया कुछ और। कहे के मतलब है कि कोई बराबर नहीं खे। अतः हम लोग लिख देंगे कि जो बिंदु है ना, बिंदु उस संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, ठीक नहीं है। संरेखी कब होता, जब सब बराबर आता। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे, बनाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं प्रश्नावली 7.1 अध्याय 7 पाठ का क्या नाम है, बोलो कोई दिक्कत है, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। ये चैप्टर आपको आगे भी काम करेगा, मतलब ISC में पढ़िएगा उस समय भी। इस चैप्टर से जरूर एग्जाम में 1 2 क्वेश्चन आता है। हम लोग चल रहे हैं प्रश्न संख्या क्या में 4 में चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा
इसमें करा कि जांच कीजिए, जांच करना है मतलब कि चेक करना है, ठीक है, जांच करना है यानी कि चेक करना है। करा कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, यहां पे आपको 3 बिंदु दिया हुआ है, 1, 2 और 3 ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मतलब कि ये जो तीनों बिंदु जो दिया हुआ है वो पूछ रहा है कि क्या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कहने का मतलब है कि ये जो तीनों पॉइंट जो दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ है, वो क्या समबाहु, क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखो समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन बनाने के पहले समझना होगा, ठीक है, कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए कोई भी समद्विबाहु मतलब त्रिभुज, मतलब तो त्रिभुज हम लोग समझ रहे हैं ट्रायंगल, लेकिन समद्विबाहु के मतलब होता है जिसका दो भुजा बराबर हो, जिसका दो भुजा का हो, बराबर हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हम त्रिभुज बना लिए इस तरह से, ठीक है। अब इसमें से हमको ये देखना है कि इसका दो भुजा यानी कि दो को जो साइड है वो बराबर होना चाहिए, ए बी सी, यानी कि अगर ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर आ गया तब हम लोग कहेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, और नहीं तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज बना लिए, तीनों शीर्ष को लिख लेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो ए का शीर्ष हम ये ले लेते हैं कितना, 5, ठीक है। बी की जगह पर ले लेते हैं 6, कितना 4, और सी की जगह पर ले लेते हैं 7, अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि इसका तीनों भुजा निकाल लेंगे। किस फॉर्मूला से, डिस्टेंस सूत्र से। और डिस्टेंस सूत्र हम सबको बोले हैं कि याद रखना है कि दूरी सूत्र क्या होता है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम कैसू बोल सकते हैं, कैसू लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में है इसलिए कोई अंतर फॉर्मूला में नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों को इसका डिस्टेंस निकालना, यानी कि AB का निकालना है, फिर BC का निकालना और फिर AC का निकालना। और निकालने के बाद हमको ये देखना है कि क्या AB बराबर AC आ रहा है। अगर AB बराबर AC आ गया ना, चाहे फिर कोई भुजा दो बराबर होना चाहिए, अगर AB बराबर BC भी आ गया नो प्रॉब्लम, तब हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज ए, क्या बोलते हैं, द्विघात समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर बढ़िया से समझ लीजिए, हमको जैसे कि सबसे पहले ज्ञात करेंगे AB भुजा। कौन भुजा ज्ञात करेंगे, AB। चाहिएगा तो आप इसको पिक्चर के द्वारा भी बना सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम ले लिए, यहाँ पे ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। अभी पिक्चर के द्वारा में हम बिंदु ले लेते हैं। A का मान कितना है जी, 5 और -2। C का B का मान कितना है, 6 और 4। यहाँ से ले लिए। अब हम लोग सबसे पहले AB निकाल लेंगे। है त्रिभुज, लेकिन इसका हमको भुजा निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग सोल्व करना स्टार्ट। मान कितना हो जाएगा, 5, x2 का मान कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पे y1 का मान -2, y2 का मान 4 हो जाएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको इसका डिस्टेंस निकालना है, यानी किसका सूत्र का उपयोग करेंगे, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है, बार बार हम लोग लिखेंगे, याद हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र के अनुसार हम इसको इस पर रख देंगे। अब x1 के मान देखो कितना दिया हुआ है, 5, x2 का मान कितना दिया हुआ है, 6, यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। y1 का मान कितना दिया हुआ है, -2, y2 का मान कितना दिया हुआ है, 4, या -4 का यहाँ पे होल स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। आगे हम लोग हल करेंगे। देखिए सबसे पहले कोष्ठ के अंदर का सोल्यूशन करना चाहिए, तो 5 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, -1। यहाँ पर लिखेंगे -1 का स्क्वायर ना, यहाँ होल स्क्वायर नहीं बोलेंगे। अब -2 और -6 यानी कि -4 कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। आगे देखिए 1 का स्क्वायर यानी कि -1 गुना -1, यानी कि छूछे का आ जाएगा 1। छूछे इसलिए बोले हम क्या कि प्लस में आ गया, 6 छक 36। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, √37, यानी कि AB का वैल्यू आपको निकल गया, कितना निकल गया, √37। यानी कि इस त्रिभुज का एक भुजा हम लोग निकाल लिए, उसका डिस्टेंस कितना है। अब हम लोग चलेंगे दूसरा भुजा में, ठीक है। कौन भुजा में, दूसरा में। अब चलिए यहाँ पे ऐसे लाइन हम खींच देते हैं। अब ध्यान से देखिए, दूसरा भुजा हम लोग ले लेते हैं। इस तरह से एगो पिक्चर होगा वो बना लीजिए। ये AB था, अब हम लोग बना लेते हैं B और C। अब देखो B का मान कितना है, 6 और 4 है, फिर C का मान कितना है, 7 और -2 है, लिख लिए। अब देखो क्या करेंगे, फिर इसमें इसको x1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, x2, इसको y1 और इसको
y2 मान लेंगे। आराम से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला, और फार्मूला को बार बार लिखिएगा तो और बढ़िया है। बात समझ में आ रहा है ना? जितने बार लिखो आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लिखते लिखते बनते बनते याद हो जाएगा, ऐसा नहीं याद हो जाएगा कि जिंदगी में कभी भुलाएगा भी नहीं। तो चलिए BC बराबर फिर फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे तो x1 मेरा कितना है जी 6, x2 कितना है 7 का होल स्क्वायर, y1 कितना है 4 और माइनस y2, देखो यहाँ पर माइनस एक बाद y2, इसलिए क्या करेंगे ना कि यहाँ -2 लिखे ऐसे, लेकिन थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा बड़ा वाला सेकंड वाला कोष्ठकोण लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ लिख दिए, इसके बाद आगे हल करेंगे। अब देखो यहाँ 6 में से 7 घटाएं कितना बचेगा -1 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए यहाँ ये 4 है, 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप हल करो। ऐसा नहीं है कि देखो एक नंबर के जब क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट इसको हल कर सकता है मन में सोच करके भी, ठीक है, लेकिन जब पूरा सोल्यूशन करना रहेगा तो एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाना चाहिए, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 4 और 2 कितना हो जाएगा जी 6, और 6 का यहाँ पे स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 छक 36, यानी 36 अब एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 37, यानी कि √37 आ गया। आपका किसका वैल्यू निकल गया BC का। दूसरा भुजा भी निकाल लिए, यहां तक हम लोग देख रहे हैं कि दोनों भुजा बराबर आ गया, तो यहीं से हम लोग फाइनल आंसर नहीं कर देंगे, हो सकता है कि तीनों भुजा बराबर आ जाएगा, तब क्या बन जाएगा समबाहु ना। अब हमको बनाना क्या है समद्विबाहु बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब तीनों भुजा निकाल करके देखेंगे, तीसर को भुजा ना। अब तीसर का भुजा निकालने के लिए एक और स्टेप में हम लोग चलते हैं। अब क्या नाम है उसका जी AC नाम है, सब कोई के समझ में आ रहा होगा। यहाँ भी एक फोटो इस टाइप से बना लीजिए, है ना। यहाँ पे नाम लिख दीजिए A और यहाँ पे नाम लिख दीजिए C, नाम दे दीजिए। ये 5 है, ये -2 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे -2 है। अब हम लोग AC का डिस्टेंस निकालेंगे किस सूत्र से, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या है, आराम से लिखेंगे फटाफट कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर के रूट ओवर। अब देखो यहाँ पे x1 के मान कितना है उसको देखेंगे, तो x1 के मान कितना है 5 है, माइनस x2 का मान कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर, फिर y1 -2, फिर यहाँ देखो y2 -2 है, ऐसे करके ऐसे डबल कोष्ट दे देंगे होल स्क्वायर का रूट ओवर। 5 में से 7 घटा देंगे कितना आएगा -2, और -2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, लेकिन एक स्टेप और बढ़ लेते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे -2 और -2 ये जुड़ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए ये -2 था y1 के मान, लेकिन एक और नहीं है माइनस होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि -2 और यहाँ पर हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो -2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 दूनी के 4, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये दोनों में माइनस माइनस दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। ये -2 और 2 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 के स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका निकल गया क्या चीज √4, यानी कि √4, यानी कि AC का मान आपको क्या आ गया 2 आ गया। आप लोग बनाए थे तो आया था इतना, तो अब हम लोग देख लिए कि एगो का 2 गो आ गया मेरा AB और BC का आ गया √37 और √37, और तीसरा का नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं चूंकि ना AB बराबर क्या है BC इक्वल टू नॉट AC। ध्यान से देखिए क्या कि √37 है, ये भी √37 है और ये वाला से बराबर नहीं है, तो हमको यही तो देखना था कि 2 भुजा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2 भुजा बराबर आ रहा है ना। तो चूंकि AB बराबर BC ना इक्वल टू नॉट AC, मतलब AC भुजा से बराबर नहीं है, अतः हम लोग लिख सकते हैं कि अतः यह क्या होगा समद्विबाहु ना त्रिभुज के शीर्ष होगा। किसी को कोई दिक्कत, ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। जल्दी सुना लिखिए तो फटाफट। बताने जा रहे हैं 5, क्या नंबर बताने जा रहे हैं 5 नंबर। तो देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है, इसलिए हम क्वेश्चन बोर्ड पर लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। आप लोग अपना अपना बुक निकाल लीजिए, देखिए मेरे पास भी हाथ में बुक है, इसके द्वारा हम आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो एक बोर्ड का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग सामने बुक रख लीजिए, और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट हैं यहां से देख लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या कितना बताने जा रहा है 5।
एक चीज हम आप लोगों को बता दें कि इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ना भले है, एग्जाम में नहीं आता है, ठीक ना, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन एग्जाम में ना आए इसके लिए हमको थोड़ी पढ़ना है कि एग्जाम में आएगा तबे पढ़ना है, हमको टोटल क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। तो देखिए यहां पर करा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। करा है कि 4 गो फ्रेंड है, फ्रेंड मतलब कि दोस्त, दोस्त मतलब कि मित्र, मित्र मतलब कि यार ना। तो कह रहा है कि 4 गो मित्र ए बी सी डी, 4 गो बिंदु है, ध्यान से देखिएगा। हम मान लेते हैं कि एगो बिंदु ये ले लेते हैं, एगो बिंदु आपका देखिए यहाँ पे ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे बिंदु हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। नाम भी चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया ए, इसको मान लिए बी, ये हो गया सी, यही का हो गया। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि 4 गो मित्र हैं ना, बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे बिंदु देखो दिया हुआ है बुक में, ए बी सी और डी। यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, देखो यहाँ पे फोटो भी दिया हुआ है बुक में, ठीक है ना। एक बात करा कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर है। फिर करा चमेली से सहमत नहीं है, तो चमेली जो उसका मित्र है बोल रहे कि नहीं ये वर्ग नहीं है। फिर करा इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। एक बोलती है कि वर्ग है, दूसरा का कहती है कि वर्ग नहीं है। तो इसको हमको जांच करना है कि दोनों में से कौन सही है, दोनों फ्रेंड में से कौन फ्रेंड जो बोल रही है वो सही है, चंपा सही है कि चमेली, यानी कि जो वर्ग कर रही है वो सही है कि जो वर्ग नहीं कर रही वो सही है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा और चारों बिंदु का हमको डिस्टेंस निकालना होगा। क्या निकालना होगा, डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। अब कहिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस यानी कि दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अभी भी हम लोग 10 बार कम से कम सूत्र को लिखे होंगे। तो इसके लिए हमको दूरी के सूत्र के ज्ञात करने के लिए हमको निर्देशांक चाहिए ना, बिंदु चाहिए ना। यहाँ पर बिंदु तो स्पष्ट रूप से दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से लाइनिंग दिया हुआ है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 0, इधर 1, फिर 2 3 4 5 6 इस टाइप से लिखा हुआ है, और इधर का लाइन दिया हुआ है ऐसे। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे ना, इसको y अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, x अक्ष। तो इसी के आधार पर हम लोग बिंदु को निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इधर देखिए, तो यहाँ जो है ए बिंदु जो है यहाँ पे देखिएगा तो 1 2 3 यानी कि 3 पर है। ऊपर में यहाँ देखिए 1 2 3 पर यहाँ है ना बिंदु जी, है कि नहीं, किताब में बढ़िया से देखिए। यानी कि x का मान आपको क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा a का। लेकिन अब यहाँ पे y का कितना होगा, तो यहाँ से गिनना स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 और 4, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा आपको 4। यानी कि ये जो पॉइंट जो दिया हुआ है इसी से गिन गिन करके हम लोगों को लिखना है। तो देखो a का बिंदु निकल गया ना, बस यही समझना था हम लोगों को। अब मान लो हमको b का बिंदु निकालना है, तो b वाला देखो कहां पर है, तो 1 2 3 4 5 6 पर है, 6 पर ना ऊपर में, यानी कि यहाँ क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं y का मान, तो ये कहाँ है 7 पर है, यानी कि कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कि b का भी निर्देशांक हमको निकल गया। अब आते हैं c में, तो c में देखिए यहाँ पे 9 पर है ना, 9 पर है ना, किताब में देखो बढ़िया से, तो 9 हो गया। अब यहाँ पे हमको देखना है, इधर से गिनना है y वाला, 1 2 3 4, यानी कि y का मान कितना हो गया 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए d के ज्ञात करना है, तो d देखो यहाँ पहला नंबर तो 6 पर है, कै पर है 6 पर। अब इधर से देखिएगा तो 1 पर है ना, इधर y दिन कितना पर है 1 पर है, यानी कि 1, यानी कि मेनली हमको यही ज्ञात करना था। बात समझ में आ गया ना। अब हम लोग बिंदु निकाल लिए, आराम से इसका किसका उपयोग करेंगे, दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे और देखेंगे कि क्या बराबर आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं और बनाते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग मान के चलते हैं AB का दूरी निकालते हैं, AB बराबर, तो यहाँ पे क्या कीजिए, इसको x1 मान लीजिए, x2 हो जाएगा, y1 मान लीजिए, क्या हो जाएगा y2, यानी कि आराम से यहाँ पर पहले x1 का वैल्यू लिख लीजिए 3, x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा तो गड़बड़ाइएगा नहीं बनाने में। आगे बढ़ेंगे, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, सबको समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम लोग जानते हैं कि x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है। आगे बढ़ेंगे, y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है और इसका क्या हो जाएगा रूट ओवर। अब आगे देखिए
हम लोग इसको सूत्र पर बैठा देंगे। अब x1 का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। x2 का मान कितना दिया है, 6, इसका स्क्वायर कर देंगे। y1 का मान कितना है, 4 है। y2 का मान कितना है, 7 है, होल स्क्वायर दे देंगे और रूट ओवर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। AB बराबर, अब देखिए 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ भी -3 का स्क्वायर हो जाएगा का रूट ओवर। अब आगे बढ़िए, AB बराबर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, आप जोड़ दीजिए। AB बराबर कितना आ जाएगा, √18। इसको हम लोग चाहेंगे तो क्या बोलते हैं, अलग भी और छोटा रूप में लिख सकते हैं। कहिए कैसे, तो देखिए 18 को हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, 2 से काटेंगे 9 और 3 × 3 यानी कि 3 जोड़ा लग जाएगा, लगेगा ना। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू, यहाँ देखिए 3 को 3 आ जाएगा, मतलब 2 को 3 आ जाएगा, यानी 3 बाहर और रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2। यानी कि हमको AB का वैल्यू जो है हम लोग निकाल लिए। इसी तरह से हम लोग चारों साइड का, यानी कि जो इसका चारों बिंदु है उसे चारों साइड से हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस यानी कि दूरी को निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं। जब AB निकाल लिए तब क्या निकालेंगे, निकाल लेते हैं BC निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं BC निकाल करके, तो BC निकालने के लिए फिर हम लोग वही कहानी करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले x1 x2 को लिख लेंगे, अच्छा रहेगा। और नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख देख के लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए उतना लिखने से बढ़िया है डायरेक्ट हम आप लोग को बताते हैं। पहले सूत्र एक बार और लिखिए, जितने सूत्र लिखिएगा उतना ही आप लोगों को याद हो जाएगा, फिर याद करने की जरूरत नहीं है। और ये मेन इसमें सूत्र ही याद रहना चाहिए, तब आप कोई सोल्यूशन होगा ही क्वेश्चन का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिए सूत्र को। अब देखो x1, तो ये मेरा x1 हो जाएगा कितना, 6, और घटाओ x2 कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं y1, यहाँ देखिए 7 है, 7, फिर y2 कितना है, 4 है, 4 का यहाँ होल स्क्वायर का रूट ओवर। आगे बढ़ेंगे, BC बराबर, ध्यान से देखिए 6 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, तो -3 का स्क्वायर। 4 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 3 तिहाई 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब BC बराबर 9 9 यानी कि √18। इसको अगर सोल्यूशन करते हैं तो यही आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। अभी तक हम लोग देखें कि 2 भुजा बराबर आ गया, 2 भुजा का आ गया। तो और चेक करेंगे, ये नहीं कि 2 आ गया तो रुक जाएंगे, और चेक करेंगे। अब हम लोग निकालते हैं, मान लेते हैं अब निकालते हैं कौन भुजा, CD निकालिए चाहे AD निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप ही लोग के अनुसार हम CD निकाल लेते हैं। CD निकालेंगे तो देखिए कोई के x1 x2 मानिएगा, नो प्रॉब्लम। कहने का मतलब अगर एकरा x1 मान लिया, एकरा x2, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अब C और D लिख रहे हैं तो एकरा x1 मानिए, एकरा x2 मानिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए CD है, तो यहाँ पे पहला में तो सूत्र हम लोग लिखते थे, सूत्र ऊपर लिख दी, इसलिए अभी नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए x1 - x2 यानी कि 9 माइनस कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। फिर y1 - y2, y1 मेरा कितना है 4, अब घटा y2 कितना 1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। अब CD बराबर 9 में से 6 घटेगा 3 हो जाएगा, यहाँ भी घटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और रूट ओवर। यानी CD बराबर जोड़ देंगे 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, यानी कि CD बराबर क्या हो जाएगा, √18। और फिर वही आपका CD बराबर आ जाएगा 3√2। यानी कि इसका भी मान हम लोगों को आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, CD बराबर 3√2, यानी कि 3 भुजा का मेरा बराबर बराबर आ गया, यानी कि √18 चाहे 3√2 कुछ भी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब देखिए, अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि एक और भुजा निकालेंगे। आप लोग बताइए कौन भुजा निकालेंगे, AD निकालेंगे। कौन निकालेंगे, AD। बस वही किस सूत्र से, डिसेंट सूत्र से, यानी कि दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है, अब तो आप लोग याद हो गया, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 चाहे y1 - y2, कोई दिक्कत नहीं है, का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, अब यहाँ पे फटाफट इसको भी हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, AD यहाँ पे x1 मान लेते हैं 3 ना, 3 - x2 कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कर दिए। आगे बढ़ते हैं, ये मान कितना दिया हुआ 4, इसका मान कितना दिया 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं रूट ओवर। इसको भी देखिए हल कीजिए तो आपको 3 में से -6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 4 में से घटा दीजिए, यहाँ भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो -3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यानी कि AD बराबर आपका आ गया √18, और √18 इसका भी निकालेंगे तो 3 रूट कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं कि चारों भुजा बराबर आ गया, चारों भुजा का आ गया बराबर आ गया। तो हम इसके आधार पर भी हम लोग कह सकते हैं कि यह वर्ग है।
चारों भुजा आ गया कि नहीं बराबर। तो ये कह रहा था कि वर्ग नहीं है, ये कह रहा था कि वर्ग है। और अगर हम लोगों को निकालना होगा तो इसका हम लोग विकर्ण भी ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। जो वर्ग है उसका विकर्ण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, जो वर्ग है उसका विकर्ण भी क्या होगा। लेकिन हमको वर्ग पूछ रहा था, चारों भुजा बराबर हमको चाहिए, चारों भुजा बराबर आ गया कि नहीं आ गया है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे चूंकि ए बी ना बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर क्या है ए डी। तो कौन कह रही थी कि वर्ग है, चंपा। चंपा क्या कह रही थी कि वर्ग है। तो आराम से लिख देंगे, इसलिए चंपा सही है, सही है ना, क्योंकि दिस इज ए स्क्वायर, क्योंकि यह क्या है, वर्ग है। तो कौन सही है जी, चंपा सही है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरा फाइनली आंसर हो गया। तो फटाफट आप लोग लिखिए, देरी मत कीजिए। तो चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 में चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 में प्रश्नावली 7.1 का अध्याय 7 का पाठ का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 6। ध्यान से देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना चाहिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं ना द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि है तब, हो सकता है कि चतुर्भुज का प्रकार ही ना हो, बात समझ में आ रहा है ना। अगर है तो बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। कि अगर ऐसे मान लेते हैं कि अगर हम लोग को पिक्चर द्वारा अगर चलना है तो हम आराम से इसे को फोटो बना लेते हैं। अभी ऐसी रफ में ही फोटो है, मान लीजिए, आपको बनाने में आसानी होगा। हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि इसको हम लोग मान लेंगे ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बी, इसको सी और इसको डी मान लेंगे, है ना। और हम लोग क्या करेंगे, बिंदु यहाँ पे दे देंगे, जैसे कि मान लेते हैं -1 हो गया, ये -2 हो गया, यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 हो गया, अभी क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पे आपका -1 अब क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पे आपको -3 अब क्या हो गया 0। ऐसे ले लीजिए, रफ में हमको चेक करना है, लेकिन ऐसी मान लिए कि ए बी सी डी बिंदु हो गया, ठीक है। अब हम लोग निकालना स्टार्ट करें डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि जिसको कहते हैं दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र क्या होता है सब कोई के पता है। हम लोग चलिए सबसे पहले निकालते हैं, अगर हम लोग ए बी का दूरी निकालते हैं, किसका निकालते हैं ए बी का, तो हम लोग को फॉर्मूला पता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है प्लस y1 माइनस y2 का क्या होता है होल स्क्वायर का रूट ओवर होता है ना। तो हम लोग बस वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे। बात कोई नहीं करेगा, ध्यान से देखेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जहां हम भी अगर गलती से गलती अगर बैठा दिए तो गलती आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसको नंबर को, ये जो संख्या जो है उसको बैठाने समय ध्यान से देखना है, प्लस माइनस, जहां मिस्टेक हुआ तहां गया क्वेश्चन, ठीक है। तो x1 का मान आपका कितना दिया हुआ है, बोलते जाइए, -1 दिया हुआ है ना। x2 का मान कितना दिया हुआ है, और बोलिए 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है -2, y2 का मान 0 का होल स्क्वायर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, -1 और -1 क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, -2 और 0 क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। अब फिर आगे बढ़ जाएंगे, ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 2 दूनी के 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा √8, यानी कि ए बी का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 2 रूट का आ जाएगा। कैसे समझ में आ रहा है ना, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिख सकते हैं, तो एक जोड़ा से बाहर निकल जाएगा रूट के अंदर। तो हमको यहाँ पर ए बी का मान निकल गया, किसका मान निकल गया ए बी का। अब चलिए अगला पॉइंट में हम लोग आते हैं। अब ए बी के बाद निकालते हैं किसका, बी सी का वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर सूत्र नहीं लिख रहे हैं, एक जगह लिख दिए हैं, ठीक है। अब आप लोग के अभी याद भी हो गया होगा लिखते लिखते। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला का यूज करते हैं, बीसी का मान निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बीसी में अब यहाँ ये मेरा x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x2, ये y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। तो x1 का मान कितना है 1, घटाओ, लेकिन यह घटाओ -1 है x2 का मान, ऐसे करके ऐसे इसको हम लोग कर देंगे, प्लस में फिर y1 माइनस y2 यानी 0 - 2 हो जाएगा जी। ध्यान से देखिए यहाँ पे का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़िए, अब 1 है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। अब 0 में से 2 घटेगा तो -2 हो जाएगा, -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए 1 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ भी 2 दूनी के जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा √8, यानी कि बीसी बराबर फाइनली 2 रूट का आ गया 2 आ गया। कोई दिक्कत, बहुत आसान है, बस बढ़िया से इसको हमको हल करते जाना है प्लस माइनस देख करके, ठीक है।
अब ये भी आ गया मेरा 2√2। अब हम लोग निकालते हैं, क्या निकालेंगे, हम लोग निकाल लेते हैं डीसी, चाहे सीडी भी कह सकता है। यहाँ पे डीसी निकालते हैं यानी कि सीडी निकालते हैं। यहाँ रेड पेन से हम लोग लिख दे रहे हैं कि ताकि आप लोग को साफ समझ में आ जाए। सीडी में वहां पर देखिए -1 है से x1 हो जाएगा, और -3 है से क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। यानी कि -1 और माइनस में यहाँ -3 हमको लिखना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा कोष्ठ दे दीजिए इस टाइप से। अब ध्यान दीजिए आगे बढ़ेंगे, फिर y1 - y2 यानी 2 - 0 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर का क्या चीज, रूट ओवर। तो सी डी बराबर, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए -1 है, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा ना, इसका होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, 2 में से 0 घटाएंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर आगे बढ़ जाइए, तो -1 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4। यहाँ भी 2 दूनी क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, √8। अब अगर √8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 रूट कितना आ जाएगा, 2। इस तरह से मेरा सी डी का भी मान क्या हो गया, निकल गया। बात समझ में आ रहा है ना। अब सी डी के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, एडी निकालेंगे, यानी कि इसका वैल्यू निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब एडी यहाँ पे निकाल लीजिए, ठीक है। एडी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, एडी लिखेंगे, है ना। अब एडी का मान ध्यान से देखिए कि मेरा एडी है, तो देखो इसको भी x1 मान सकते हैं, इसको भी x2, नो प्रॉब्लम। सोचना नहीं है कि एडी लिख रहे हैं तो अब एने से चले कि उने से चले, इसको बारे में तो सोचना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यह स्क्वायर में दिया हुआ फॉर्मूला है ना, वर्ग में दिया हुआ है। तो एडी का मान यानी कि यहाँ पे -1 हो जाएगा, और x2 का मान क्या है, -3। तो इसको भी ऐसे करके कोष्ठ में लिखिए बड़ा, और मंझला कोष्ठ यहाँ पे दे दीजिए, प्लस y1 - y2 यानी कि 0 माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, का होल स्क्वायर का क्या चीज, रूट ओवर। आगे बढ़ेंगे, वही कहानी, माइनस माइनस का हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 0 + 2 का हो जाएगा, होल स्क्वायर का रूट ओवर। अब एडी बराबर -1 और 3 घटेगा तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर। यहाँ भी आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, यानी कि एडी बराबर 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, यानी कि एडी का मान आ गया आपका √8, और √8 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 2 रूट का आ जाएगा 2। तो हम यहाँ पर देखें, क्या देखें कि ये सब भुजा है से क्या आ गया, बराबर आ गया। तो यहां से भी हम लोग वर्ग कह सकते हैं कि वर्ग है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हम लोग निकाल लेंगे, जो कि आपको पिछला क्वेश्चन में नहीं बताए थे, विकर्ण। क्या निकालेंगे, तो देखिए विकर्ण किसको कहते हैं, तो देखिए यहां से यहां इसको मिला देंगे ना, तो ये इसका विकर्ण हो गया। यहां से यहां मिला देते, 2 विकर्ण होता है किसी भी वर्ग में, ठीक है। वर्ग में चाहे आयत में, इस समय 2 विकर्ण हम लोग मान लेंगे। तो अब हम लोग निकाल लेंगे इसका विकर्ण ना। विकर्ण के भी लंबाई देखेंगे कि क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है कि कम बेसी आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग विकर्ण निकालना स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो विकर्ण में सबसे पहले लेते हैं एसी, क्या लेते हैं, एसी ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, एसी लेंगे तो ये मेरा x1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x2, ये y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। इसको एकदम ध्यान से एकदम समझना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग विकर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विकर्ण। अब विकर्ण में क्या करेंगे, सबसे पहले एसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एसी। तो ये मेरा x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये y2। तो हम लोग x1 का मान लिखते हैं सबसे पहले -1 माइनस x2 का मान -1, ठीक है। चलिए होल स्क्वायर, फिर y1 कितना दिया हुआ है, -2, फिर y2 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए -1 माइनस 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 क्या हो जाएगा, +1 का स्क्वायर। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 1 में से घटेगा तो 0, और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, इसलिए कहानी खत्म। अब 4 के है ना, तो 4 के स्क्वायर 4 चौका 16, इसको जोड़ देंगे, मैंने 0 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 ना आएगा। यानी 16 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। कोई दिक्कत। अब एसी निकाल लिया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, बीडी निकालेंगे। तो बीडी निकालने के लिए ध्यान से देखिए, x1 हो जाएगा, x2, y1 हो जाएगा, ये y2, यानी कि 1 घटाओ -3 का सीधे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 0 घटाओ कितना है, 0, वाह वेरी गुड, का होल स्क्वायर। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब ध्यान से देखिए, माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि +3 का ऐसे हो जाएगा होल स्क्वायर, और 0 के स्क्वायर क्या होगा, 0। आगे बढ़ेंगे तो सॉरी 1 और 3 कितना, 4, और 4 चौका कितना हो जाएगा, 16, और 0 के जोड़े से घटाए कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। यानी कि बीडी का मान भी मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि सब भुजा भी बराबर आ गया और विकर्ण भी बराबर आ गया। तो ये क्या होगा, वर्ग हो जाएगा।
जब भुजा भी बराबर आ जाएगा और विकर्ण भी बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना, क्या हो जाएगा, स्क्वायर। हाँ तो बच्चों अब हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 6 का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला समझ में आया होगा, कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है, यदि कोई हो तो। अगर चतुर्भुज अगर है तो कौन सा चतुर्भुज है, जैसे कि वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है, क्या है ना, बताइए। तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, कारण भी देना है और हम लोगों को बनाना है। तो चलिए ये चतुर्भुज है, तो हम लोग आराम से अगर एक ऐसा रफ में एक चतुर्भुज ऐसे बना लेते हैं तो और अच्छा बात है। चलिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं चतुर्भुज का ये 4 शीर्ष, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे नाम दे दीजिए A B C D, मान रख देते हैं -3 5, फिर 3 आओ 1, फिर 0 आओ 3 और फिर -1 और -4। इस तरह से हम लोग रख दिए। हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी सबका मान ज्ञात करेंगे ना। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं AB का मान। किसका मान निकालते हैं, AB का। AB का जब मान लेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये x2, y1 हो जाएगा, ये y2 पिक्चर के अनुसार। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं -3, चाहे एक बार सूत्र हम आप लोग को लिख देते हैं यहाँ पर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वही डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र का उपयोग होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। x1 का मान कितना दिया हुआ है, -3, यहाँ x2 का मान कितना है, 3 है, 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 3 घटा 1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। आगे बढ़ेंगे -3 और -3 यानी कि -9 का स्क्वायर और 3 में से घटाइए 2 का स्क्वायर का रूट ओवर। 9 9 81, 2 दूनी के 4, यानी कि AB बराबर अगर आप जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा √85। कहीं कहीं से 81 और 4 85 छोड़ देंगे। यहाँ पे हम लोग AB का मान निकाल लिए। अब किसका मान निकालेंगे, तो अब निकाल लेते हैं, AB हो गया। अब हम लोग निकालते हैं BC यानी कि ये वाला और ये वाला का मान, इसका और इसका। तो चलिए BC बराबर यहाँ से ही देख लीजिए, तो 3 ना घटाओ x2 का मान क्या हो जाएगा, 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी कि y1 मेरा कितना हो जाएगा 1 और y2 हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3 है तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर घट जाएगा तो -2 का स्क्वायर का रूट ओवर। 3 तिहाई 9, 2 दूनी के 4, यानी कि BC बराबर जोड़ दीजिएगा तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। ये आपके आ गया BC का मान, कितना आ गया BC का मान। अब आप निकालिए CD का मान। देखिए x को भी x1 x2 कोई लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग CD का मान निकाल लेते हैं। चलिए यहीं पे निकालते हैं CD का मान निकालेंगे तो ये मेरा x1 हो गया, ये x2, y1 हो गया, ये y2, यानी कि 0 घटा, देखिए माइनस से पहले से है तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़िए, फिर 3 यानी कि अभी हम लोग लिए थे, कितना लिए थे, सॉरी, अब हम लोग BC के बाद हम लोग निकालते हैं CD के मान। यहाँ मान लीजिए तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, आप इधर से अगर लीजिएगा तो ये x1 ये x2 और ये y1 ये y2। अगर उधर से मान लीजिएगा CD से तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y1 और ये y2, यानी कि आपका हो जाएगा 3 -4 यानी कि -+4 का होल स्क्वायर, 0 घटा यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, 3 और 4 यानी कि 7 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अगर 7 के स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49 और 1 के स्क्वायर 1, यानी कि CD बराबर 49 और कितना हो गया √50, यानी कि CD का मान आ गया √50। अब इसी तरह से हम लोग CD के बाद ये वाला निकाल लेते हैं, यानी कि AD का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं, स्पेस कम है इसलिए। AD का मान तो ये मेरा x1 हो जाएगा, x2 y1 हो जाएगा y2, यानी कि -3 और माइनस माइनस निकाल जाएगा +1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़िए, 5 माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा। थोड़ा स्पीड बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बनाते बनाते खुद ही फास्ट हो गए होंगे। -3 में से 1 घटाएंगे, -2 का स्क्वायर, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर का रूट ओवर, 2 दूनी के 4, 9 9 81, यानी कि इसको जोड़ देंगे 81 और 4 यानी कि √85, यानी कि AD का मान आ गया √85। ध्यान से देखिए, तो 2 गो भुजा बराबर आ गया, 2 गो भुजा का आ गया
बराबर आ गया, एक भुजा बराबर नहीं आया। कहने का मेरा मतलब है ई चतुर्भुज है ही नहीं, क्योंकि सब भुजा जो है यहाँ पर आ गया मेरा क्या आया, ए बी बराबर का आया, ए डी आया, बाकी बराबर नहीं आया सी डी, बराबर नहीं आया कौन, बी सी। ये दोनों भुजा तो बराबर आया, लेकिन ये दोनों भुजा बराबर नहीं आ रहा है। यानी कि हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि यह चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज का प्रकार कह रहा है ना, देखिए निम्नलिखित बिंदुओं में से द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, यदि हो तो यहाँ पर ही चतुर्भुज है ही नहीं, क्योंकि नहीं ना आ रहा है बराबर, कोई भी चतुर्भुज नहीं होगा। ये फाइनली आंसर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो भुजा बराबर आ रहा है, दो भुजा का कोई आता पता नहीं है, छोटा बड़ा आ जा रहा है, इसलिए चतुर्भुज होगा ही नहीं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसका तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 6 का ना तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत आसान है, बस उसी तरह से बनाएंगे। हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि आराम से एक फोटो ऐसे बना लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा, है ना। इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, और सब बिंदु को यहाँ लिख दीजिए। ये आपका 4 और 5 है, ई कितना है तो 7 और 6 है, ई कितना है तो 4 और 3 है, ई कितना है तो 1 और 2 है। अब फटाफट बनाना स्टार्ट कीजिए। हम लोग सबसे पहले ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए बी। एक बार सूत्र को जरूर लिखिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का क्या चीज, रूट ओवर, है ना। ऐसा लिखिए कि एकदम बिल्कुल याद रहे। आगे बढ़िए, ए बी बराबर x1 के मान कितना हो जाएगा 4 घटाव x2 के मान 7 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, y1 कितना हो जाएगा 5 घटाव y2 6 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे, 4 में से 7 घटाएंगे माइनस 3 का स्क्वायर, 5 में से 6 घटाएंगे 1 का स्क्वायर। आगे आते हैं 3 तिहाई 9, 1 एकम 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि ए बी बराबर, ध्यान से देखिए तो क्या आ जाएगा रूट 10। कितना आ जाएगा रूट 10। अब आगे बढ़ते हैं, ए बी के बाद हम लोग निकाल लेते हैं बी सी। क्या निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी बराबर ई x1 ई x2 ई y1 ई y2। x1 के मान कितना है 7 घटाओ x2 के मान 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 घटाओ 3 का होल स्क्वायर के क्या आ जाएगा रूट ओवर। अब देखिए 7 में से 4 घटेगा 3 का स्क्वायर, 6 में से 3 घटेगा 3 का स्क्वायर, तो BC बराबर 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। अगर जोड़ देंगे तो BC बराबर रूट का आ जाएगा 18। छोड़ दीजिए अभी इतना ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रूट 18। अब हम लोग दो भुजा निकाल लिए, का ए बी और बी सी। अब हम लोग निकाल लेते हैं सी डी। सी डी माने क्या देखा, सी डी के मतलब हो गया ई वाला और ए वाला ना। यानी कि यहाँ से देखिए इधर से ये x1 हो जाएगा ये x2, यानी कि सी डी बराबर x1 के मान 3 घटाव x2 के मान 2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 4 घटाव 1 का होल स्क्वायर। देखिए बड़ी आसान है, 3 में से 2 घटाएंगे 1 का स्क्वायर, 4 में से 1 घटाएंगे 3 का स्क्वायर के रूट ओवर। यानी कि आगे हल करब 1 के स्क्वायर 1 और 3 तिहाई 9 जोड़ देव तो सी डी बराबर का आ गया रूट 10। तो ध्यान से देखा यहाँ पे इसका भी मान आ गया रूट 10। अब हम लोग सी डी के बाद क्या निकाल देंगे, ए डी निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, ए डी। अब ए डी निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस वही फार्मूला हम लोग लगा देंगे, ई x1 x2 y1 y2 यानी 4 घटाव का चीज 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 घटाव 2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, सीखते जाइए, फास्ट भी बनना बहुत जरूरी है। अब देखिए 4 में से 3 घटाएंगे और 1 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, यानी कि ए डी बराबर 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9 जोड़ देंगे ए डी बराबर 9 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, यानी कि रूट 18। अगर आप देखिएगा तो 2 गो भुजा आपको बराबर आ गया, यानी कि आपको आ गया ए बी ना, ए बी भुजा बराबर का आ गया सी डी भुजा। एंड यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आपको आ गया फिर BC भुजा बराबर का चीज ए डी आ गया ना। यानी कि दो भुजा आपस में क्या है बराबर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। यानी कि ये चतुर्भुज है, हाँ लिखेंगे, लेकिन कौन हो जाएगा समांतर ना चतुर्भुज ही हो जाएगा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अगर चारों भुजा आ जाता, विकर्ण बराबर हो जाता तो वो वर्ग हो जाता, इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज लिख सकते हैं। और इसको चाहे तो ये वाला भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना ही के बाद हम लोग फाइनल आंसर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है, अगर अभी हम फास्ट आप लोग को बताए हैं तो लग रहा है कि कहीं दिक्कत है, तो आप हमसे डायरेक्ट मोबाइल नंबर से आप कांटेक्ट कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर भी दिया हुआ था, ऐसे भी याद रखिए 96 ना 53 403। एक और नंबर है 95 738 489 ना। नाम भी आप लोग जान रहे हैं, अमित सिंह। ठीक है, आपको एनी टाइम कभी भी कोई दिक्कत हो तुरंत कांटेक्ट कीजिए, तुरंत पूछिए, नो प्रॉब्लम ना, सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रश्नावली 7.1 का है, पाठ का नाम निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, प्रश्न संख्या 7। ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा और समझ में भी आ जाएगा। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ के मतलब होता है कि जो एक्स अक्ष का जो बिंदु है ना, ये दोनों बिंदु से बराबर दूरी पर है। क्या है? बराबर दूरी पर। देखिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स अक्ष का रहा है, यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P। जैसे ही एक्स अक्ष कहेगा ना तो y का मान हो जाएगा 0 ना। अब जब y अक्ष कहेगा तो x का मान मानना होगा हमको 0। तो यहाँ पर कह रहा है कि x अक्ष पर, यानी कि एगो P बिंदु है और यहाँ से यहाँ 2 गो बिंदु है। एगो मान लेते हैं कि A बिंदु है और एगो B बिंदु है। इसका मान हम लिख लेते हैं 2, -5 और इसका मान हम लोग लिख लेते हैं -2 और 9। ये कह रहा है कि इससे समदूरस्थ है, P से ये दोनों क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब कि बराबर दूरी पर बंद है ना। तो चलिए तब हमको कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से समदूरस्थ है, यानी कि एक्स अक्ष का, यानी कि इसका वह बिंदु ज्ञात करना है जो कि ए से और बी से क्या है? समदूरस्थ है। तो हम लोग आराम से लिखेंगे प्रश्न से, बाय क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न से। प्रश्न में ध्यान से देखिए तो हमको दिया हुआ है कि AP बराबर PB, यहाँ पर हम स्क्वायर भी दे सकते हैं। कहा है कि दोनों का दूरी जो है, इसका दूरी और इसका दूरी दोनों क्या है? बराबर है। अब हमको चूंकि दूरी वाला बात है तो हमको डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, यानी कि दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र तो आप लोग को याद है कि x1 - x2 का क्या होता है? होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर भी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब आप कहिए कि दोनों साइड क्यों? तो देखिए ये AP के लिए डिस्टेंस हो गया, PB के लिए डिस्टेंस हो गया। ठीक है, जब AP का मान निकालेंगे तो ये मेरा x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2। जब PB का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1, ये x2, ये y1, ये y2। हम दोनों में से किसी को मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर x1 का मान कितना लिख देंगे? 2 घटाव x2 यानी क्या है? x है, तो x का यहाँ पर क्या दे देंगे? होल स्क्वायर प्लस देखिए y1 का मान कितना है आपका? -5 है, तो -5 लिख दिए। इसके बाद देखिए y2 का मान कितना है? 0 है, यहाँ पर कितना लिख देंगे? 0 का होल स्क्वायर। फिर x1 का मान क्या है? x घटाव x2 का मान क्या है? -2। तो देखिए माइनस पहले से एक और माइनस प्लस लिख देते हैं। ठीक है, का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए y1 - y2 का मान कितना है? 0 घटाव y2 का मान 9 है, 9 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 - x का होल स्क्वायर है, 2 - x का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab और प्लस b स्क्वायर। इसी सूत्र का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए a की जगह पर कितना है? a की जगह पर 2 है। कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, -2ab यानी 2a के मान है 2 इंटू b का मान x प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं हम। आगे देखिए 5 -5 और 0 यानी कितना हो जाएगा? -5 का स्क्वायर। इधर आ जाइए, इसको भी a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि x इंटू 2 और प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब 0 में से 9 घटाइएगा तो -9 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4, 2 में 2 से गुना कीजिए, 4 x है तो x और प्लस x स्क्वायर। अब 25, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर 2 दूनी के कितना हो जाएगा? ऐसे ध्यान से देखिए 2ab यानी कि 2 दूनी के 4x और प्लस b स्क्वायर यानी 2 दूनी के 4 और 9 9 81। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हल कर लेंगे, चाहे तो इसको पहले इसको हल कर लेते हैं। 25 और 4 जोड़ लीजिए, आपका 29 हो जाएगा।
-4x प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़िए, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए प्लस 4x है, 4x, 4 और 81 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ है एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसको काट देंगे। अब देखिए और कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है, यहाँ बचा मेरा -4x, यानी प्लस में 4x है, माइनस में इधर ले लाइए, कहा कि हमको x का ही मान तो ज्ञात करना है, x अक्ष पर वह बिंदु है ना। अब बराबर 83 है, 83 यानी प्लस में 29 है, माइनस में आ जाएगा, जोड़ दीजिए -8x। अब यहाँ पे घटा दीजिए, 10 और 3 13, 13 में से 9 गया, आपको कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब यहाँ पर बचा है 7, 7 में से 2 गया है ना, तो बच गया 5, इसलिए x बराबर 54 बटा -8, 8 सती कितना होता है 56, यानी कि x का मान आ गया -7। तो हमको कह रहा था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो हम x अक्ष पर बिंदु को क्या ज्ञात माने हैं, P, इसका वैल्यू लिखा है x और 0, यानी कि P। अब देखिए x अक्ष पर, यानी कि x की जगह पर क्या आ गया -7, यहाँ पे क्या आ गया 0, यानी कि दिस इज ए फाइनल, मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया। फिर से एक बार देखिए, हम लोगों को करना क्या था, तो हम लोगों को करा था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से क्या हो, समदूरस्थ हो। इसको हम लोग बीच में रख लिए, इधर ये मान लिए, इधर क्या मान लिए b। अब AP का स्क्वायर कर दिए, PB का स्क्वायर कर दिए। देखिए यहाँ पर आप बोलिएगा कि सूत्र में आप रूट क्यों नहीं दिए, तो देखिए दोनों तरफ रूट रहेगा तो रूट रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसलिए डायरेक्ट इसको मान को हल कर देंगे, x का वैल्यू -7 आ जाएगा, और ये मेरा इसका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। यह क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आप लोगों को प्रश्न संख्या 8 बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, बहुत ही इजी तरीका से हम लोग बना सकते हैं। देखिए कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p इतना और q इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमको यहाँ पे y फाइंड करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन दिया हुआ है कि दोनों का जो p और q का जो दूरी जो है बीच का, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे p बिंदु मान लेते हैं, और यहाँ पे हम मान लेते हैं q बिंदु, है ना। ये दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है 2, -3, ये आपका दिया हुआ है 10, y। तो कह रहा है दोनों का बीच का दूरी भी आपको दिया हुआ है 10 मात्रक, कितना दिया हुआ है 10 मात्रक दिया हुआ है। तब कह रहा है कि y का वैल्यू निकालिए, यानी कि y इक्वल टू व्हाट, इसमें जो y का जो वैल्यू होगा यानी कि मान होगा वो कितना होगा, इसके बारे में हमको ज्ञात करना है। बहुत आसान है, ध्यान से देखा समझ में आ जाए। ठीक, देखा यहाँ सबसे पहले कह रहा है कि बीच की दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हमको PQ ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है PQ, तो PQ का तो मान ज्ञात दिया हुआ है, तो इसको ज्ञात करने की जरूरत, PQ नहीं ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, हमको P से लेके Q तक के बीच की दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 मात्रक। हमको निकालना क्या है y का मान ना, तो हम लोग दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। हम लोग दूरी सूत्र जानते हैं, यानी कि हम लोग PQ बराबर लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या चीज होल स्क्वायर, कि क्या होता है रूट ओवर, क्या होता है रूट ओवर होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि x1 के मान क्या होगा, x2 के मान क्या होगा, तो ये मेरा x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये क्या हो गया y2, बस मान को रख देना है। लेकिन ध्यान से देखिए PQ, यानी कि P से लेके Q तक आपका पहले से ही दिया हुआ है 10 मात्रक, कितना दिया हुआ है 10 मात्रक, तो यहाँ पे आप 10 आराम से लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर चाहिएगा तो ये स्क्वायर है, तो इधर हम ले लाएंगे तो क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा। मैंने कहने का मतलब है, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये रूट दिया हुआ है, तो अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x1 के मान कितना दिया हुआ है 2, तो 2 घटाओ x2 कितना दिया हुआ है 10, तो 10 लिख दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्लस y1 आपका कितना दिया हुआ है -3। आगे बढ़ते हैं y2 कितना दिया हुआ है, y2 की जगह पर y ही लिखना है होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे जो रूट है इसे इधर ले लाए हैं स्क्वायर में, अब 10 का स्क्वायर 10 देंगे कितना हो जाएगा 100। अब 2 में से 10 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, यानी कि 8 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इहो माइनस में, यानी कि कह सकते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आप तोड़ दीजिए, तो 3 का यानी कि -3 का स्क्वायर, चाहे इसे मान लीजिए ना, चलिए ना -3 का ही स्क्वायर लिखते हैं ना, प्लस 2ab होता है, 2ab यानी कि 3 दूनी के 6 और y यानी कि 6y हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर। आगे हल कर दीजिए, इस 100 है 100, 8 के स्क्वायर 8 8 64, 3 तिहाई 9 प्लस 6y है 6y,
प्लस वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर। अब इसको और हल कर दीजिए, इस 100 है 100, 64 और 9 जोड़ दीजिए, 9 4 13 के 3, 6 1 7 73 प्लस 6y और प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब क्या कीजिए कि सबको इधर ले लाइए, चाहे इसको इधर ले लाइए। पहले देखिए 100 यानी प्लस में 73 है, माइनस में आ गया, अंक वाला कौन तरफ ले लाए, 6y है 6y प्लस वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर, घटा दीजिए ना। 100 में से आप 73 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, यानी कि 25 और 2 यानी कि 27 आ जाएगा, यानी कि बच जाएगा 27 बराबर 6y प्लस वाई स्क्वायर। अब आगे देखिए यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। अब मान के चलते इसको सबको हम इधर ले लाते हैं, 6y और प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इधर ये प्लस में अगर इसको इधर लाते हैं, मैंने कहने का मतलब एक स्टेप और समझ लीजिए, 27 है 27, इसको इधर लाते हैं हम 6y प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस में 27 आ जाएगा इक्वल टू 0। मैंने इसको उठा के इन्हें कर दिए, इसको उठा के उन्हें कर देंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, लेकिन उसको डायरेक्ट उधर से इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ से यहाँ तक वही कहानी, इसको कहते हैं फैक्टराइज, गुणनखंड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही गुणनखंड करना है तो इसलिए एक स्टेप इसको और बढ़ जाइए, ये वाई स्क्वायर को पहले यहाँ लिख दीजिए, 6y के यहाँ कर दीजिए, अब माइनस 27 इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए गुणनखंड तोड़ दीजिए, ये 27 है यानी कि 9 और 6 में टूट जाएगा, कहिए कैसे, तो 9 या 27 होता है, तो यहाँ 9y ना, अब प्लस में यहाँ लिख दीजिए, प्लस नहीं माइनस, घटेगा तब ना आएगा, माइनस 3y, 9 में से 3 घटाएंगे 6 और गुना करने पर 27, 9 या 27, अब माइनस 27 है 27 इक्वल टू 0। यहाँ से आप y को कॉमन ले लीजिए तो y प्लस कितना हो जाएगा 9, यहाँ से आप माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो माइनस है तो प्लस, यानी कि y प्लस 9। अब ये दोनों में से कोई एक कॉमन ले लीजिए यानी कि y प्लस 9, अब इसको मिला के लिख दीजिए y माइनस 3। अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, इसका शून्य ज्ञात कर देंगे, यानी कि y प्लस 9 इक्वल टू 0, और इधर देखिए y माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि y बराबर प्लस में 9 है तो काम आ जाएगा माइनस में, और y बराबर माइनस में 3 है तो काम आ जाएगा प्लस में। अतः मेरा यहाँ पे 2 आंसर यानी कि माइनस 9 और 3, यानी कि यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो y का जो मान है करा कि y का वह मान वह बिंदु ज्ञात की जो इतना इतना से क्या है समदूरस्थ है, यानी कि मेरा आ जाएगा ये 3 आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आप लोगों को प्रश्नावली 7.1 का न अध्याय 7 का प्रश्न संख्या 9 बताने जा रहे हैं। यदि करा कि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, ये जो Q बिंदु है ना, वो कह रहा है कि बिंदु P और R से क्या है समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए x का मान है, यानी कि फाइंड ऑफ x, यानी कि x का मान हमको ज्ञात करना है ना। तो ध्यान से देखिए एक पिक्चर बना लीजिए, बहुत मजा आएगा बनाने में। फिर जैसे कि देखिए यहाँ पर Q बिंदु, यहाँ पे बीच में दिया हुआ है Q बिंदु, कितना दिया हुआ है 0 और 1 ना। ये कह रहा है कि P और R से समदूरस्थ है, ये देखिए ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे मान दे दीजिए P, यहाँ पे दे दीजिए R। अब इसका बिंदु कितना दिया हुआ है आपको 5 दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है ना, और इसके बाद दिया हुआ है आपका x और 6। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके बाद फिर कह रहा है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, हमको QR और ये PR भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग x का मान को ज्ञात करते हैं, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिएगा ना। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, चूंकि यहाँ पर देखिए ये बिंदु और ये बिंदु ना कह रहा है कि समदूरस्थ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी समदूरस्थ है। तो आराम से हम लोग प्रश्न से लिख सकते हैं, प्रश्न से यानी कि बाई क्वेश्चन हमको पहले ही से दिया हुआ है PQ बराबर आपको QR, ये पहले से दिया हुआ है। अगर यहाँ स्क्वायर भी दे दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग वही डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो दूरी सूत्र में हम लोग जानते हैं कि x1 माइनस x2 का क्या होता है होल स्क्वायर, और फिर यहाँ देखा y1 माइनस y2 का क्या हो होल स्क्वायर। इधर भी सूत्र लिखा काहेला एकरला, x1 माइनस x2 के क्या हो जाए होल स्क्वायर, और प्लस y1 माइनस y2 के क्या आ जाए होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हम रूट ना देव, काहे ना रूट देव, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ है कट जाएगा, यानी कि हट जाएगा। और सूत्र बार बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको भी याद हो जाए और कभी भुलाइए भी नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ x1, तो यहाँ पर x1 हो जाए x2, y1 y2 के कर ला PQ ला, ठीक ना। अब जब एकर ज्ञात करब तो QR हो गया, तो x1 x2 y1 y2। तो हम क्या करब x1 के मान यानी कितना रखब 5 घटाओ x2, x2 के मान का देवल बा 0, इतना का स्क्वायर, प्लस y1 के मान बा -3, y2 के मान कितना बा 1,
एक होल स्क्वायर हो जाए, फिर x1 कितना बा 0 घटा x2 यानी कि x के होल स्क्वायर प्लस y1 कितना बा तो 1 माइनस x2 कितना बा 6 का होल स्क्वायर। रूट देवे की जरूरत नहीं है, 5 में से 0 घटाए तो 5 के स्क्वायर हो जाए, -3 और -1 कितना हो जाए -4 के हो जाए स्क्वायर बराबर इतना से घटाए यानी कि -x का स्क्वायर, यहाँ घट जाए तो -5 के स्क्वायर, 25 4 चौका 16 x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर और फिर 25। ध्यान से देखा यहाँ एक मैंने लिख सके चाहे 25 से 25 का हो जाए कट जाए यानी कि x स्क्वायर बराबर ये वाला आ जाए 16 यानी कि x स्क्वायर बराबर 16। यहाँ पे देखा अब हम आगे जब बढ़ब तो ये स्क्वायर अगर से हटाइब यहाँ कहा जाए रूट, यहाँ पर प्लस माइनस यानी कि 16 के जब वर्गमूल निकालब तो 4 चौका का होला 16 यानी कि 4 हो जाए प्लस और माइनस दोनों में, यानी कि दोनों तरह से x का आंसर आए, प्लस में भी आए और माइनस में भी आए। तो यहाँ से हम लोग निकाल ले ली, केकर मान निकाल ले ली x का मान निकाल ले ली, ठीक ना। अब कही बा कि दूरी QR और PR भी ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोगों को PR भी निकालना है और क्या निकालना है QR भी निकालना है। QR माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी और PR भी निकालना है। तो इसको भी हम लोग इसी तरह से मान को रख करके क्या कर लेंगे, दूरी को हम लोग ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस फटाफट हम लोगों को दूरी को क्या कर लेना है, ज्ञात कर लेना है। जैसे डिस्टेंस फार्मूला पर हम लोग बनाते हैं सेम टू सेम वैसी बनाना है और कुछ करे की जरूरत नहीं है। तो देखिए हम आप लोगों को दूरी भी निकाल करके बता दे रहे हैं, आप लोग भी आराम से निकाल लीजिए। यहाँ पे देखिए प्लस में भी 4 ले सकते हैं और माइनस में भी। तो दूरी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं QR की दूरी निकालते हैं। QR तो ध्यान से देखिए, तो QR तो ये x1 हो जाएगा, ये x2, y1 हो जाएगा y2, यानी कि यहाँ 0 घटाओ x2 के मान यहाँ से ले ला कितना 4 ले ला, पहले यहाँ 4 के क्या कर दिलिए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ y1 माइनस y2 तो यानी कि 1 घटा y2 के मान कितना बा 6, इतना हो जाए, एक ऊपर का दिया है रूट दिया ना। अब देखो यहाँ पे -4 घटी तो -4 है ना आई, यहाँ पर घटी तो -5 के स्क्वायर। अब देखो यहाँ 4 चौका 16 25 और जोड़ दीजिए 25 और 16 कितना हो जाएगा 25 और 10 35। अब एक कितना हो जाएगा 25 और 10 35 और 5 40 अब एक 41 यानी कि रूट 41 हो जाए। केकर मान आ जाए ये QR के आ जाए, ये एगो आंसर आ गया, यानी कि पहला आंसर ई और दूसरा आंसर ई वाला हो जाए, ठीक ना। अब आगे बढ़ब QR के बाद हमारा केकर मान निकाल लेबा PR के भी निकाल लेबा। तो चला यहाँ PR के भी निकाल दी थी, तो PR बराबर ई x1 ई x2 ई y1 ई y2 यानी कि 5 घटाओ x का होल स्क्वायर प्लस y1 के मान कितना बा -3, अब x2 के मान कितना बा 6 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। लेकिन ध्यान से देखा x के मान निकाल चुकल ही कितना 4, तो यहाँ पर रख दे सीधे का चीज 4। अब PR बराबर 5 में से 4 घटी तो 1 का स्क्वायर, अब -3 और -6 कितना हो जाए -9 हो जाए ना, यानी कि -9 का स्क्वायर। अब PR बराबर 1 का स्क्वायर 1 9 9 81 यानी कि जोड़ देव तो PR बराबर का आ जाए रूट 82। अतः यहाँ देखा x का वैल्यू का आ गिलक +-4 न, अब QR के मान का आ गिलक रूट 41 और PR के मान का आ गिलक 82। इस तरह से आंसर हो जाए। अगर हम चाहब तो जो +4 रख ले वो -4 रख करके आंसर निकाल सके ही, सर हम निकाल सके ही। जैसे कि यहाँ देखा ये +4 यहाँ पर तो कोई अंतर ना पड़े ई वाला में, ठीक ना, क्या है कि यहाँ 0 बाहिन। लेकिन एक और जैसे कि यहाँ पर -4 अगर हम ले ले, कहने का मतलब है कि जैसे कि PR है ना, तो PR बराबर यहाँ देखा 5/5 यहाँ माइनस, अगर यहाँ -4 ले ले तो यहाँ माइनस का हो जाए +4 के होल स्क्वायर, और बाकी तो मान ये बैठी, ठीक ना, यानी कि -3 -6 के होल स्क्वायर के रूट ओवर। अब देखिए यहाँ PR बराबर तो 5 4 कितना हो जाए 9, तो 9 के स्क्वायर, अब यहाँ भी हो जाए -9 के स्क्वायर। अब यहाँ देखो PR बराबर 9 9 81 और +9 9 81 के रूट ओवर। अगर ध्यान से देखब तो जोड़ देवे करा, तो जोड़ब तो का आ जाए 2 8 8 16 यानी कि इतना। अगर एकरा वर्गमूल निकालब ना, देखो यहाँ 162 के 2 से काटब तो 81 आ जाए और 9 × 9 यानी कि PR बराबर 9 रूट कितना हो जाए 2। तो इहो आंसर है वो आ सकला, इतना भी लिखब तो कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो ये दोनों, लेकिन यहाँ पर इसमें खास करके -4 लेवला
जरूरी बा। तो बच्चों अब हम इस चैप्टर का यानी कि प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 10 जो कि अंतिम प्रश्न है उसको पढ़ने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतना यानी कि x y से ये बिंदु और ये बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। और यहाँ पे x y में हमको संबंध ज्ञात करना है ना कि क्या संबंध है। तो चलिए कुछ नहीं, बस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और फटाक दुका बना देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये हम लोग दो बिंदु ले लेते हैं, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु ना, इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q ना। यहाँ पे 3 और 6 ले लेते हैं इसको, और इसको ले लेते हैं -3 और 4। इसमें बीच में एक बिंदु है जी, क्योंकि समदूरस्थ बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे हम लोग A लेते हैं, ये है x और y। तो इसी x और y में हमको संबंध ज्ञात करना है कि क्या संबंध आएगा। बस कुछ नहीं करना है, हम लोग बस बाई क्वेश्चन माने प्रश्न से हम लोग चलेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, जो x y जो बिंदु है वो दोनों बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। यानी कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बिंदु ना, ये बिंदु P और ना P एंड Q से क्या है, समदूरस्थ है। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक ना, समदूरस्थ है। तो जब समदूरस्थ है तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि PA बराबर ना AQ, PA बराबर क्या चीज, AQ। अब वही फॉर्मूला किसका, x1 माइनस x2 का क्या चीज, होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ना। अब AQ के बराबर भी यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों पर क्या दे देंगे, रूट दे देंगे। अब ध्यान से देखिए, ये मेरा x1 ये x2 ये y1 ये y2, इसमें आएंगे AQ में तो ये x1 ये x2 ये y1 ये y2। बस इसको रख करके हमको हल कर देना है। तो देखो बढ़िया से, x1 के मान कितना बा, 3 घटा x2, x2 के मान क्या हो जाए, x के होल स्क्वायर प्लस y1 के मान कितना बा 6, y2 के मान बा y, तो y लिख देली का होल स्क्वायर। इधर आ जाए ना, इधर जब आ जाए तो x1 के मान कितना बाहिन, x बाहिन, x2 के मान -3, देखा तो माइनस माइनस क्या हो जाए +3 के होल स्क्वायर। y1 के मान क्या बा, y घटा y2 के मान कितना बा, यहाँ देखा 4 बा, तो क्या लिख देली 4 के होल स्क्वायर। अब देखा दोनों तरफ स्क्वायर बा, तो अब यहाँ ना लिखब तब कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्क्वायर क्या हो जाए, हट जाए, कट जाए। अब आगे देखिए यहाँ पे 3 - x यानी कि a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ दे, तो a - b के होल स्क्वायर यानी कि 3 के स्क्वायर 3 तिहाई 9 और 2ab यानी कि 3 दूनी के 6x प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। आगे बढ़ब तो 6 के स्क्वायर तो 6 छक 36 प्लस, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह बात, यहाँ माइनस रही, -2ab यानी कि 6 दूनी के कितना हो जाए 12 और y और प्लस b स्क्वायर यानी कि y के स्क्वायर। आगे बढ़ब एक a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ब, x स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 3 दूनी के 6x और प्लस b स्क्वायर यानी कि 3 तिहाई 9। फिर आगे बढ़ब ना, प्लस एक a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ब यानी कि y के स्क्वायर हो जाए -2ab यानी कि 4 बात, तो 4 दूनी के 8x माने 8x नहीं है y बा तो y और प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 चौका 16। अब एक देख के हल कर दा, x स्क्वायर से x स्क्वायर का हो जाए, कट जाए, y स्क्वायर से y स्क्वायर का हो जाए, कट जाए, काहे कि दोनों बराबर में बा ना। ये ला आओ जो कटी ओकरा हम काट सक हिया, ठीक ना। जैसे कि देखा यहाँ प्लस में 9 बा, एकरो इसे काट देबा तो कोई दिक्कत नहीं खे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ के बाद ध्यान से देखिए, काट दिए। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपका बच गया है कितना -6x, फिर कितना 36 और फिर कितना -12y। इधर क्या बच गया प्लस में 6x है ना, फिर कितना बच गया -8y और 12 प्लस कितना 16। आगे हल कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, -6x। अब देखिए यहाँ -12y लिख लीजिए, अब यहाँ पे लिख दीजिए +36। अब इस सब को इन्हें ले लाइए, तो इन्हें प्लस में है तो माइनस में 6x, इन्हें माइनस में है तो प्लस में 8y और प्लस कितना 16 बराबर 0। अब यहाँ देखा प्लस नहीं, यहाँ पर क्या हो जाए माइनस हो जाए। अब देखा यहाँ पर ये माइनस और माइनस जोड़ जाए यानी कि -12x। अब यहाँ 12 में से 8 घटी तो कितना बची माइनस में 4y। अब 36 में से 16 घटी, 36 में से कितना घटी 16 तो कितना बची 20 बराबर 0। इतना आंसर लिखब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आओ एक हल कर दे। कहा कि कैसे, यहाँ से -4 कॉमन ले ला, यहाँ बचा x, यहाँ माइनस बा तो प्लस ना, और यहाँ पर प्लस बा तो क्या हो जाए माइनस। जैसे यहाँ देखा प्लस बा तो यहाँ क्या हो जाए माइनस, यहाँ 4 कॉमन ले ले तो 4 बचे 20 बराबर 0। लेकिन यहाँ 4 कॉमन ले ले तो 4 तिहाई 12 होला, यहाँ 3 हो जाए
अब देखा -4 गुना में बा तो कहाँ में जाए, भागा में जाए तो क्या हो जाए 0, यानी कि बची 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। यही हमार आंसर आ गया, यानी कि 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। यही x और y में क्या हो जाए, संबंध हो जाए। तो समझ में आ गई हो। तो ये हम आप लोगों को लास्ट प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न बता रहे थे। प्रश्नावली 7.1 का पाठ का क्या नाम था, निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम था? तो आप लोगों का ये अंतिम क्वेश्चन यानी कि लास्ट प्रश्न हम बता रहे थे। अब आपको कहीं दिक्कत होगा तो मेरा इस नंबर पर यानी कि 96 082 53 403 पर कभी भी एनी टाइम 24 आवर आप इंडिया के कोई कोना में रहिएगा, आप हमसे संपर्क करके कोई भी प्रश्न को आप पूछ सकते हैं। बस आप लोगों को ध्यान से मन लगा करके पढ़ना है। तो चलिए अब हम क्लास के ओवर करते हैं यानी कि समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।